हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। बिहार जीएस का सीरीज जो स्टार्ट होने वाला था वो आज स्टार्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे हम तमाम वीडियो के माध्यम से आपको बिहार के राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक परिदृश्यों से रूबरू कराएंगे। तो इस तरह से यह वीडियो आपको बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, सचिवालय सहायक हो, बिहार दारोगा हो, बिहार सिपाही भर्ती हो, बिहार के उन तमाम एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो आज का जो वीडियो है बिहार एक परिचय, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार के एक सामान्य सा परिचय कराएंगे, जिसमें कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ डाटाएं होंगे, उन तमाम डाटाओं से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए, बिहार अपने एक गौरवमय इतिहास के लिए जाना जाता है। बिहार अपने अंदर एक गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए है। यह महात्मा बुद्ध की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, यह सम्राट अशोक की धरती है। तो यहाँ पे तमाम गौरवमयी आदमियों की यह धरती है। बिहार अपने अंदर एक इतिहास को समेटे हुए है जो काफी गौरवशाली है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यह बिहार का मानचित्र है। यह अपने अंदर 38 जिलों को समेटे हुए है, जिसके उत्तर में नेपाल जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, उसके दक्षिण में झारखंड है, उसके पूरब में आपको पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है, बिहार के निर्माण संबंधी अधिसूचना इसी दिन जारी हुई थी। नीतीश कुमार के शासनकाल में 22 मार्च से को यह मनाया जाने लगा और हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो चलिए, बिहार, तो बिहार शब्द कहाँ से आया, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? बिहार शब्द संस्कृत और पाली भाषा के शब्द बिहार से बना है, जिसका अर्थ होता है आवास या रहने का स्थान। कुछ लोग विहार के अर्थ को घूमने फिरने के संदर्भ में लेते हैं, जो कि गलत है। यह क्षेत्र भगवान बुद्ध की कार्यस्थली होने के कारण बौद्ध भिक्षुओं के लिए तीर्थ स्थली के जैसा है। उनके रहने और निवास करने के लिए कई आवासों का निर्माण कराया गया था। इन आवासों को बिहार के नाम से जाना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार यही बिहार शब्द धीरे धीरे बदलकर आम बोलचाल की भाषा में बिहार बन गया। यह कब और कैसे बना, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। बिहार की स्थापना जो है सो 1 अप्रैल 1912 को हुई थी। मध्यकाल या मुगल काल में इसे बंगाल का अंग बना दिया गया था, मगर दिल्ली दरबार में जो 1911 में दिसंबर माह में जो बैठक हुई, उसमें यह घोषणा किया गया कि बिहार को बंगाल से अलग राज्य बनाया जाए। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से पृथक कर बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया। तब जाके उड़ीसा, बिहार और झारखंड उस वक्त जो था वो बच गया। लेकिन 1936 में उड़ीसा को फिर से बिहार से अलग कर दिया गया, फिर बिहार से अलग कर दिया गया। तो उड़ीसा राज्य अलग हो गया, तो अब बच गया बिहार और झारखंड। तो ठीक है, तो एक और विभाजन हुआ जो 15 नवंबर 2000 को, जो झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। जो खनिज संपदा वाला जो भाग था, वो दक्षिण का भाग आपको बिहार से अलग हो गया। झारखंड एक राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, इसके बाद बिहार का वर्तमान स्वरूप निकल के सामने आया। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि बिहार का वर्तमान स्वरूप निकलकर सामने कब आया? इसका आंसर होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ना कि 1912 होगा, 1936 होगा। वर्तमान स्वरूप जब झारखंड निकल गया, तब जो अभी का जो वर्तमान बिहार है वह निकल के सामने आया। वो 15 नवंबर 2000 को निकल के सामने आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी राजधानी पटना सबको पता है। यहाँ का हाईकोर्ट पटना के अंदर है। यह एक सामान्य सा परिचय है, इसके अंदर हर एक बिंदु को हमने कवर किया है, इसीलिए कुछ बातें आपको पता होगी, कुछ बातें पता नहीं होंगी। तो आइए, राजकीय भाषा। तो राजकीय भाषा के संदर्भ में हमारे संविधान के आर्टिकल 343 में राज्य भाषा से जुड़ा हुआ है। भारत के राजभाषा के रूप में हिंदी को चुना गया है और देवनागरी को लिपि के रूप में चुना गया है। लेकिन साथ ही साथ राज्यों को यह छूट दी गई है कि वो अपने राज्य भाषा का चयन कर सकते हैं। जैसे नागालैंड में आप इंग्लिश देख सकते हैं, साउथ इंडिया में आप जैसे तमिल, तेलुगु आदि को चुना गया है। तो बिहार में जो है सो प्रथम राजभाषा के रूप में आपको हिंदी को चुना गया है और द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू को। तो इस बात को याद रखेंगे कि प्रथम राज्य भाषा जो है, राजकीय भाषा जो है बिहार की, वो हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। यहाँ पे देखिए, पहले जैसे राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, जैसे फाख्ता हो गया, रीछ हो गया, ये कुछ आदमी पढ़े होंगे, कुछ वो मालूम होगा।
लेकिन नीतीश सरकार के आने के बाद इसमें बहुत सारी परिवर्तन देखने को मिला। जैसे जो ग्रामीण परिवेश को जोड़ने के क्रम में उस तरह के पशु को, उस तरह के फूल को, उस तरह के पक्षी को राजकीय पशु घोषित किया गया, राजकीय पक्षी घोषित किया गया, जिससे ग्रामीण परिवेश जुड़ सके। तो अभी राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय पुष्प गेंदा फूल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय मछली मांगुर मछली, राजकीय महापर्व छठ। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। भौगोलिक परिचय, तो भौगोलिक परिचय जो बिहार की है, तो बिहार राज्य जो है सो आपको, अगर आप इंडिया के मैप पे देखिएगा तो ये पूर्वी भारत में स्थित है। ये पूरब के साइड में पूर्वी भारत में कहा जाता है कि यह स्थित है, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार जो इसका है तो 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार जो है इसका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। स्थिति जो इसकी है तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच है, ठीक है। और इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को जो देखा जाता है तो इसका आकार जो निकल के सामने आता है वो आयताकार या रेक्टेंगुलर शेप में है, आयताकार आकार में देखा जाता है। क्षेत्रफल जो हो गया आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है बिहार राज्य की वह आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई अगर उत्तर से दक्षिण की ओर अगर आप जाइएगा तो यह 345 किलोमीटर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 345 नहीं याद रख के आप 3, 4, 5 किलोमीटर याद रखिएगा, क्योंकि वैकल्पिक प्रश्नों में जब आपको विकल्प दिए जाते हैं तो उसमें कभी 345, 354, तो उस समय में हमें हमारे दिमाग के अंदर कंफ्यूजन होता है। इसीलिए हम याद रखेंगे लंबाई जो इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर है 3, 4, 5 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो पूर्व से पश्चिम की ओर है तो चौड़ाई इसका ज्यादा है 483 किलोमीटर। और 483 जो ये संख्या है यह महात्मा बुद्ध के महानिर्वाण का वर्ष भी है 483 BC, ठीक है। तो इसे भी याद रख सकते हैं। औसत ऊंचाई समुद्र तट से 52.73 मीटर, ठीक है। और सीमाएं अभी आपको हमने बताया, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। सीमाएं जो है तो उत्तर में नेपाल जो है तो अपने 7 जिलों के साथ सीमा बनाती है, दक्षिण में झारखंड अपने 9 जिलों के साथ, पूर्व में पश्चिम बंगाल 3 जिलों के साथ, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश अपने 7 जिलाओं के साथ सीमा साझा करती है, ठीक है। इसका राजनीतिक परिचय, ठीक है। इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है सो द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, इसीलिए इसे द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है। तो यह बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें जो है सो 6 है। वो 6 सीटें गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है 16 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी है 38। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है, वो 2 सीटें हैं कटोरिया एवं मणिहारी, ठीक है। नेक्स्ट, विधान परिषद की सदस्यों की संख्या, तो विधान परिषद जिसे MLC कहा जाता है 75। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है तो 9 है। ये 9 प्रमंडल हो गए आपके पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। ये आपके 9 प्रमंडल की संख्या है, इसको याद रखेंगे। बिहार में जिलों की संख्या एक बार फिर से 38 है, ठीक है। लास्ट जिला जो बना है वो अरवल बना है, जो जहानाबाद के साथ सटा हुआ है, ठीक है। अरवल जो लास्ट 38 मतलब 38वां जिला जो बना है वो अरवल बना है। या किसका प्रशासनिक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं अभी, बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9, जिलों की संख्या 38, अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534,
राजस्व ग्रामों की कुल संख्या 45,098। आपको इसमें याद रखना है विधान परिषदों की संख्या 75, बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9, बिहार में जिलों की संख्या 38, अंतिम जिला जो बना है वो अरवल है, अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534। नेक्स्ट, शहरों की संख्या कुल मिला के 139 है। ये सभी आंकड़े जो हैं सो 2011 के जनसंख्या के हिसाब से लिए गए हैं। नगर समूह की संख्या 14, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 19, महानगर एक ही है जो पटना है, जो राजधानी है बिहार की। नगर निगम की कुल संख्या 11, नगर पंचायतों की कुल संख्या 86, नगर परिषदों की कुल संख्या 42। बिहार की जनसंख्या मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जो भी आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से है। कुल जनसंख्या बिहार की कितनी है? 10,40,99,452, तकरीबन 10.5 करोड़ के आसपास है। यह जनसंख्या जो है तो पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% है। ठीक है, 8.6। पुरुषों की जनसंख्या कितने हैं? 5,42,78,157। ठीक है। महिला की जनसंख्या 4,98,21,295। ठीक है। कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा जो हो गया परसेंटेज में 52.14%। ठीक है। और कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा कितना हो गया? 47.86%। ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या कितना हो गया? 7,43,16,709। और शहरी जनसंख्या कितना हो गया? 86,81,800। ठीक है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 88.7%। ज्यादा जो है सो ग्रामीण जनसंख्या है यहाँ पे। ठीक है। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत केवल 11.29%। 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या, 0 से 6 जो बच्चे होते हैं 87,000। ठीक है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 1,30,48,608। ठीक है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 15.72%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो आबादी वाला जिला है वो गया है, याद रखेंगे। न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला, सबसे कम जो अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला है वह किशनगंज है। ठीक है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 7,58,351। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 1.3% है। ठीक है। कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कटिहार, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला शिवहर। लिंगानुपात जो है अपना 918 प्रति 1,000 लिंगानुपात होता है। प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, जो 1,000 पुरुषों पर 918 महिलाएं दर्ज की गई थी। ठीक है। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान तीसरा है। ये तीसरा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और 8.6 मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला जो जनसंख्या की दृष्टि से वो पटना है। ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो आपका शेखपुरा है। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक जनसंख्या वृद्धि दर 25.42%। 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो है वो आपका मधेपुरा है। ठीक है। 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका गोपालगंज हो गया। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट भी कर सकते हैं डाटाओं को। जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है। जन्म दर जो है आपको 30.9 प्रति हजार। ठीक है। मृत्यु दर हो गया 7.9 प्रति हजार। शिशु मृत्यु दर हो गया 61 प्रति हजार जीवित जन्म। ठीक है। मातृत्व मृत्यु दर आपको हो गया 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व।
जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्ति। तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर के अंदर में 1106 व्यक्ति, ये आकलन दिया गया है जनसंख्या घनत्व का। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान, तो जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में, अगर किसी का अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है तो बिहार का है, बिहार 1 नंबर पे है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो शिवहर है, 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर में, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है 488 है। ठीक है। वैसे भी इस आंकड़े को आप देख सकते हैं कि भारत में जो कुल क्षेत्रफल है उसमें बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 2.86% ही है ओनली, और जनसंख्या जो है तो टोटल आबादी का 8.6 है। आप वैसे भी अनुमान लगा सकते हैं जनसंख्या घनत्व ऑलरेडी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, लिंगानुपात। लिंगानुपात जो है 918 प्रति 1000, मैंने अभी जस्ट बताया था। बच्चों का लिंगानुपात कितना है? ये थोड़ा बेहतर है डाटा, 935 प्रति 1000 में। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम, ये 24वां आपका क्रम आता है टोटल राज्यों के अंदर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो आपको गोपालगंज हो गया, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो मुंगेर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे डाटे 2011 के जनगणना के हिसाब से हैं। ठीक है। साक्षरता, बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? 61.80%। उसमें पुरुष साक्षरता दर कितना हो गया? 71.20%। महिला साक्षरता दर 51.5%। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम 28वां। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास। नेक्स्ट, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। ठीक है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो पूर्णिया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास। मतलब पुरुष और महिला ये दोनों में जो है तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ किस जिले का है? तो वो रोहतास है। ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया, सबसे कम पूर्णिया का है पुरुष साक्षरता दर। ठीक है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला वो आपका सहरसा है। ठीक है। आइए धार्मिक जनगणना देखते हैं। तो बिहार के अंदर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए हिंदुओं की जनसंख्या जो है 6,90,76,919 है, जो आपको लगभग 83% जनसंख्या हिंदुओं की है। मुस्लिमों की 1,37,22,048, मतलब 16.5, मतलब 17% जनसंख्या मुस्लिमों की है। ईसाई की जनसंख्या 53,137, मतलब 0.06%। सिख की जनसंख्या 20,780, जो 0.03%। बौद्ध जनसंख्या 18,818, 0.02%। जैन संख्या 16,085, मतलब 0.02%। इस आंकड़े के हिसाब से हम एक बात तो देख रहे हैं कि बहुल जनसंख्या जो है वो हिंदू और मुस्लिमों का है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा हिंदुओं की है, जो लगभग मुस्लिम का 5 गुना से अधिक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदुओं में लिंगानुपात, ये लिंगानुपात 915 महिलाएं प्रति 100 पुरुष। मुस्लिमों में लिंगानुपात 943 है। ईसाइयों में लिंगानुपात 974 है। सिखों में लिंगानुपात 879 है। बौद्धों में लिंगानुपात 841 है। जैनों में लिंगानुपात 904 है। हिंदुओं में साक्षरता दर 47.9% है। मुस्लिमों में साक्षरता दर 42% है। ईसाइयों में साक्षरता दर 71.1% है। सिखों में साक्षरता दर 79.8% है। बौद्धों में साक्षरता दर 59% है। जैनों में साक्षरता दर आपका 93.3% है। ठीक है। तो इस तरह से यह वीडियो आपको डाटा और कुछ हमने आपको फैक्ट्स बताए इस वीडियो के अंदर में। ठीक है। और इस तरह से आपको धीरे धीरे बिहार के सारे वीडियो आते जाएंगे एक चेन वाइज, जिसमें हम आपको शुरू में ही बता दिए कि बिहार के राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक उन तमाम परिदृश्यों से हम आपको धीरे धीरे रूबरू कराएंगे। ठीक है। उसके बाद हम तमाम डाटाओं के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस
वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिएगा। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।